नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। इस समय पंचायत चुनाव का बुखार हर किसी के सिर पर बोल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हम आज आए हैं खड़बई गांव में। यहां पर वार्ड क्रमांक 8 ये जनपद जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी के तौर पर सूरबान सिंह यहाँ हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अपार जन समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? पहले तो ये चीज़ है कि मुद्दे तो आप देख ही रहे हो, किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्षेत्र में क्या हालत है। आज हम देखते हैं कि क्षेत्र में कहीं भी कोई भी सही काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। खाद हमको समय पे नहीं मिलता, कोई भी चीज़ किसान की समय पे नहीं मिल रही है। हमारी किसान की इतनी बड़ी लड़ाई आप भी देख रहे हो, खाद की क्या कीमत हो गई है, डीजल की क्या कीमत हो गई है। और क्षेत्र में रहा आप देख ही रहे हो हमेशा से, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे वो किसी भाई का मामला हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारा पूरी टीम, हमारा पूरा ये परिवार हर संभव तरीके से मदद करने का प्रयास करता है। ये नहीं है कि हम चुनाव आए हैं तो चुनाव में हम आ गए हैं, ऐसा नहीं है। ये तो आप जानते हैं। अच्छा, बाढ़ भी आपने जिक्र किया, किसान आंदोलन का भी जिक्र किया, किसानों की समस्याओं को लेकर। तो इन दोनों आंदोलन में आप काफी समय से मुखर रहे हैं, खासकर कि बाढ़ को लेकर भी आए। तो उस समय और आज में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि जब तो आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, आज चुनावी मैदान में अगर बन जाते हैं तो ऐसी समस्या होती है तो उसको किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे? नहीं, ये तो आप जानते ही हो कि जब इंसान पर पद होता है तो वो और दमदारी से अपना काम कर सकता है। जब अपने पे पद नहीं था तो सभी अपना ये परिवार क्षेत्र अपना पूरा परिवार ही होता है। पूरे परिवार के लोगों ने अच्छा साथ दिया। जैसे मंडी में भी जो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी वहाँ सभी लोग आए। धूमेश्वर मंदिर पे भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी सभी लोग आए। तो अपन यही चाहते हैं कि अगर पद पे अपन होते हैं तो हम कलेक्टर साहब से किसी भी, क्योंकि कलेक्टर जिले का मालिक होता है, हम कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अपने कोई भी किसान भाई हो, किसी को दुख तकलीफ हो या छोटी सी छोटी चीज हो, आप देख रहे हो आज की तहसील में क्या हो रहा है। एक आम आदमी 6 बार काम के लिए जाता है, काम उसका जब होता है आपको मालूम ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो आजकल कोई ऐसे मतलब चीज ही नहीं। हम इस चीज को सुधारना चाहते हैं कि हमारे जो भी किसान भाई हैं, हमारे जो क्षेत्र के गरीब जितने भी हमारे भाई हैं, सब लोगों के हम सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर सब लोग सेवा का एक बार अगर मौका देंगे तो निरंतर हम दिन रात 24 घंटे तैयार रहेंगे सेवा के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पद आ जाता है तो पद के बाद वो पद में अहंकार भी होता है। पता चले कि अभी तो आप काम कर रहे हो, पद के बाद आप काम ना करो, ये तो जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा ना आपको। नहीं, इसमें तो विश्वास दिलाने की कोई बात ही नहीं है। आप तो ये क्षेत्र में जाके पूछ सकते हो सूरवान सिंह की, बिल्कुल आप मालूम कर सकते हो कि क्षेत्र में क्या स्थिति। कल भी जनता के साथ थे, आज भी जनता के साथ थे। पद सिर्फ इसलिए होता है कि हम जनता की सेवा कर सकें। पद इसके लिए नहीं होता कि आपको घमंड आ जाए या आपको किसी से नहीं मिलना या क्षेत्र में नहीं आना। पद सिर्फ इसीलिए होता है कि आप पे पद आएगा तो आप एक जनप्रतिनिधि बनोगे। जनप्रतिनिधि बनोगे तो आप किसी की भी बात को रख सकते हो सरकार के सामने। अच्छा, कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो आपको ही लोग क्यों चुने? आप में ऐसा क्या खास है? लोगों को भरोसा है, लोगों को भरोसा है कि ये हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 8 साल से दुख दर्द में खड़ा है तो वो आगे क्यों नहीं होगा। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं, आपको भी मालूम है कि क्षेत्र में अब चुनाव आ गया है तो सब आ गए हैं, है कि नहीं। नहीं, कभी उनने किसी से राम राम भी नहीं की, काम तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि अब तो प्रचार प्रसार भी कल तक एकदम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद घर बैठे रहेंगे, ज्यादा लोग से मेल जोल नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है कि जनता आप पर विश्वास करेगी क्या? मेरा क्षेत्र मेरा पूरा परिवार है और मेरा परिवार पे मुझको पूरा भरोसा है। और मेरा क्षेत्र मेरा परिवार, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ दुख सुख में खड़ा रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैं तो बस एक ही अनुरोध करूंगा पूरी क्षेत्र की जनता से कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं आपका बेटा, आपका भाई बन के। ये चुनाव में नेता नेता बन के नहीं लड़ रहा। मैं हमेशा आपका बेटा और भाई बन के ही रहूंगा। हर घर का भाई और बेटा ही बन के निभाऊंगा। जितनी मेरे से सेवा बनेगी मैं उतनी सेवा करूंगा। बिल्कुल, ये थे सूरबान सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं बेटा और बन के रहूंगा। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर भी हमने बात की है। एक बात और यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जैसे कि बाढ़ के बारे में जिक्र बार बार आता है, क्योंकि बाढ़ का जैसे ही नाम आता है इनका नाम अपने आप आ जाता है। तो
उसमें क्या कुछ रहा है कि कितना क्या जनता ने इनसे बोला था, कितना ये कर पाए, क्योंकि इन्होंने गांव भी गोद लिए गए थे। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा था, गांव गोद लिए थे, गांव गोद लिए, उसके बाद क्या कुछ आपकी आगे की रूपरेखा रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो क्या है कि जैसे हम गांव में ऐसे ही बैठे थे तो सभी लोगों ने बोला, पूरे गांव के बुजुर्गों ने बोला कि अपने को मदद करना चाहिए, तो हम गए। फिर हमको लगा कि नहीं, वास्तविकता में, क्योंकि जब अपना क्षेत्र है, क्षेत्र को अपन ने परिवार माना है, तो अपने परिवार में कोई भी विपत्ति हो अपने को खड़ा रहना चाहिए। अपन परिवार में खड़े रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस सभी का आशीर्वाद रहा। और सभी के आशीर्वाद से अजीतपुरा लड़ैयापुरा मेरा घर है। मैं दिल की बात बताऊं, अजीतपुरा और लड़ैयापुरा मेरा घर है और हमेशा जीवन भर मेरा घर रहेगा। और ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि समस्या किसी पे भी आए, दुख दर्द में हम हर अपने भाई के, अपने पिता के साथ खड़े रहेंगे, कंधा सा कंधा मिला के। अपना तो इतना ही कहना है सभी भाइयों से, क्षेत्रवासियों से, मेरे परिवार से, कि ये लाइन 10 विकास की लाइन 10 है। इस लाइन 10 को आप जला दो, आपका बच्चा, आपका भाई आपको निराश नहीं करेगा। बिल्कुल, अंधियारा मिटा दो, लालटेन जला दो और विकास की बाहर ला दो, ऐसे ही इनका कहना है। इसके साथ ही आपको बता दें, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की और इस दौरान उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक पद आ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी के बाद कम से कम वो खड़े होकर बात कर सकते हैं कि आखिरकार जनता परेशान हो रही है तो क्या हो रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ है और जनता कैसे अपना सरताज बनाती है। लेकिन एक बात तय है कि विकास के मामले को लेकर बात करें, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर बात करें, सूरबान सिंह इस क्षेत्र में काफ़ी तौर पर सक्रिय रहे हैं और कई गाँव में जाकर भी हमने पूछा तो ये बात तो है कि ये सक्रिय रहे। पहले भी कब खबरों में वो लगातार बने रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात की जाए, चाहे बाढ़ की मामले में बात की जाए, और भी कुछ मुद्दे हैं, तो हमेशा सक्रिय रहे हैं और काफ़ी मुखर भी रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इन पर कितना आशीर्वाद बरसाती है, कितना प्रेम बरसाती है।